बिलमंगल की ऐसी दशा देखकर वो रस राज्य भी आज उनसे पूछने लगा था, हे बिलमंगल, तुम ये क्या कर रहे हो? बिलमंगल ने शांत भाव से उत्तर दिया, चोर को खोज रहा हूँ। नहीं नहीं, चोरों के सरदार को खोज रहा हूँ। किंतु उस चोर के सरदार में ऐसा क्या है? बिलमंगल कहते हैं, वो बड़ा ही सुंदर है। फिर चारों ओर उस वन को निहारते हैं बिलमंगल। फिर कहते हैं, ये सघन वन सुंदर लग रहा है ना? इस वन का सौंदर्य भी उसी चोर से चुराया गया है। तो फिर प्रश्न उठा, जब वो स्वयं चोर है तो उससे क्या चुराया गया? यही तो बिलमंगल कहते हैं, बड़ा ही भोला चोर है, अपनी ही वस्तु चुराता है, लेकिन इसकी भी कभी कभी चोरी हो जाती है, इसलिए तो भोला चोर है। अब देखो, इस जगत में जहाँ जहाँ सौंदर्य है वो सब इसी चोर से चुराया हुआ है। संसार का अपना तो कुछ भी नहीं है। बिलमंगल ये कहते हुए खूब हंसते हैं। देखो तो, लीला विलास के भार से उस नव किशोर का मुख अलसाया हुआ है। बस मैं उसी को खोज रहा हूँ। वो प्रेम राज्य मानो बिलमंगल से पूछ रहा है। चोर ही नहीं, महाचोर है वो तो। फिर क्या तुम उसको पकड़ लोगे? चतुर है चोर, बिलमंगल कहते हैं। महामाधुर्य का परिपाक है वो। चोर तो है, लेकिन मधुर चोर है। ये जिसकी चोरी कर लेता है ना, वो तो धन्य हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध जन ये चाहते हैं कि हमारी चोरी ये करे, लेकिन ये चोर भी अपनी मर्जी का है। जिसकी चोरी करनी होगी उसी की करेगा। बाकी तुम चाहे ब्रह्मा हो या इंद्र, इसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो विशेषता क्या है इस चोर की, ये तो बताना। बिलमंगल बताते हैं, मधुर है। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, मधुर ही नहीं, मधुर का भी जो परिपाक है वो है मेरा नवल किशोर। हे वनराजी, हम उस सौंदर्य सिंधु को खोज रहे हैं, जिस सौंदर्य सिंधु ने सब ने सौंदर्य लिया है। बिलमंगल कहते हैं, तुमने, चंद्रमा ने, कमल ने, हंस ने, पल्लव ने, मयूर ने, हिरण ने, मेघ ने, सब ने उसी सौंदर्य सिंधु से सौंदर्य लिया है। अब विचार करो, जिससे सबने सौंदर्य उधार लिया हो, वो सौंदर्य सिंधु कैसा होगा? सुंदरता के साथ साथ माधुर्य का मिश्रण भी इसी में देखने को मिलता है। क्या अद्भुत सौंदर्य, माधुर्य से भरा है वो श्याम है। श्याम रंग जिसके श्री अंग में खिलता है, किंतु इतना सुंदर होने के बाद भी वो रस के आलस से भरा रहता है। उसके अंग में चपलता है, लेकिन रस मिल रहा है, इसलिए आलस से भरा है वो। रस किससे मिलता है उसे? बिलमंगल कहते हैं, अपने आप से ही वो रस ले लेता है। अपने आप से मतलब? बिलमंगल बताते हैं, अपनी प्राण आराध्य, अपनी आह्लादनी श्री राधा रानी से रस लेता है ये।
और श्री राधा कोई और नहीं है, यही स्वयं तो है। जब इसे श्री राधा मिल जाती हैं, तब ये सहज चपलता अपनी भूल जाता है और स्तब्ध सा हो जाता है। उफ। बिलमंगल चारों ओर देखते हैं, फिर कहते हैं, हम उसी माधुर्य रस के परिपाक को खोज रहे हैं, वो हमें मिल ही नहीं रहा। ऐसे तो तड़फ तड़फ के हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। आओ प्यारे, हमें अब तो दर्शन दो। बिलमंगल रस के आवेश में ये कहते हुए धरती में गिर पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।